कि जब किसी प्रेत को शरीर से हटाया जाता है, कोई चौकी है, कोई प्रेत है, कोई मूठ है, उसको शरीर से हटाया जाता है, तो जो भगत हटाता है, जो साधक, जो तांत्रिक उस चीज़ को हटाता है, उस चीज़ का होता क्या है, उस प्रेत का होता क्या है, वो उसके साथ क्या करता है, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता भी होगा कि वो शरीर से तो हट गया, पर क्या वो दोबारा भी आ सकता है, और वो कहाँ गया आखिर। तो आज की वीडियो में बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस प्रेत का, उस नकारात्मक शक्ति का होता क्या है। प्रेत बाधा अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को लग जाती है। कोई चौकी पर छोड़ देता, किसी की चौकी छोड़ देता किसी के ऊपर, या कोई तंत्र कर देता है, चौक चौराहे से लग जाती है। और बहन बेटियों को बाल खोल के रहती हैं, तो पीरियड टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेत बाधाएँ लगती हैं और ये परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये शरीर में धीरे धीरे रोग उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, खुल के बताया था। आप उस वीडियो को जरूर देखना, सुनना कि प्रेत कैसे बीमारी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न करता है। बड़ी सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार वो धीरे धीरे आपके शरीर में रमता है, कहाँ बैठता है, क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न करता है और फिर आपको परेशान करता है। पर जब आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में प्रेत है, तो उस प्रेत को हटाया जाता है। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी कहे जाते हैं, वहाँ पर बालाजी महाराज की शक्तियाँ, पवित्र शक्तियाँ काम करती हैं। वो उस नकारात्मक को हटा देती हैं, उतारा किया जाता है। उसका उतार के आपने देखा होगा, चौराहे पे कई लोग रख देते हैं, कई लोग शमशान में उसको रख देते हैं। तो अलग अलग तरीके से उसको शरीर से हटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर से किसी भगत, किसी तांत्रिक ने उस शक्ति को हटा दिया, चाहे वो उतारे के रूप में हटाया, चाहे वो मंत्र के रूप में, मंत्र के तरीके से हटाया, किसी प्रकार से। अब उसको क्या करें, या देवता के तरीके से हटाया, यानी देवता से उसको बांध कर उसको लेके गए। अब वो कहाँ, उसको क्या, उस शक्ति का क्या होगा, उस प्रेत का क्या होगा। देखिए, सबसे पहले होगा क्या कि अगर देवता से हटाया जा रहा है तो वो देवता के नीचे रखा जाता है। जैसे जेल में, जेल क्या होती है, जैसे जेल में किसी कैदी को बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार से कोई देवता उस शक्ति को जो है वो उतार कर और बंद कर देता है, उस शक्ति को उतार कर बंद कर देता है। ये मैं उस प्रेतों की बात कर रहा हूँ जो जैसे मर जाते हैं एक्सीडेंट में, कोई प्रेत मर गया है या कोई ऐसे मर गया है, इसी प्रकार से मर जाते हैं। कोई प्रेत मर जाते हैं ना, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई फांसी से लग गया, इस प्रकार के जो प्रेत हैं उनको देवता एक जेल में, अपनी जेल में बंद कर देते हैं। और जेल में बंद करने के बाद वो व्यक्ति ठीक रहता है फिर। और कई लोग शमशान में रख देते हैं। शमशान में जो शमशान की देवी माँ मरघट काली होती हैं, शमशान के भैरव होते हैं और शमशान के अगवानी होते हैं, शमशान की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं उनके नीचे रख दिया जाता है, उनकी जेल में रख दिया जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप। यानी कि वो उनसे फिर छूट के नहीं जाते। या कई लोग क्या करते हैं कि जहाँ उसका स्थान होता है वो वहाँ पर उसको रख देते हैं, उतारे के रूप में उसको वहाँ बैठा देते हैं, तो वो वहाँ बैठ जाता है, फिर वो परेशान नहीं करता। कई लोग, कई भगत जो हैं वो चौराहे पर रखे आते हैं, आपने देखा होगा उतारा चौराहे पे मिलता है, सिंदूर, बताशे, नारियल, श्रृंगार वगैरह चौराहे पर पड़ा होता है। तो ये चौराहे वाली जो देवी होती है, माता मंदारण, मसानी माता, उनके नाम का होता है। तो उसे माता मसानी अपने अंडर रखती है, अपनी जेल में रखती है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। और कई लोग उसे बोतल में कैद कर देते हैं किसी प्रेत को, और कई लोग पेड़ में बांध देते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रेत को रखा जाता है। अब ये तो प्रेत की बात हुई। अब अगर बात करें किसी मशान को, किसी जो जैसे मसानी है, किसी के ऊपर मैं कहते हैं मरघट काल का है, किसी के ऊपर मसान होता है, किसी के ऊपर बुलाकी होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो नकारात्मकता में भेजी जाती हैं, यानी कि देव, किसी भगत ने तो सिद्ध कर रखे हैं ये, और भोग प्रसाद पे इनको भेज दे किसी के ऊपर। तो अब अगर कोई भगत इनको हटाता है तो इनका क्या होता है। तो देखिए, जो प्रेत होते हैं ना, जो किसी फांसी खा के मरते हैं, एक्सीडेंट वगैरह मरते हैं, उनको जब बांध दिया जाता है तो वो तो बंध जाते हैं, और फिर वो बंध ही जाते हैं, मतलब परमानेंट तरीके, उनके सारे अंश बंध जाते हैं। ये देवता के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक जो चीज़ है वो कई घरों में है। अब मान लीजिए कोई प्रेत है, उसको एक घर में भी भेजा जा रहा है, दूसरे घर में भेजा जा रहा है, तीसरे घर में भी भेजा जा रहा है। अब एक प्रेत को कई जगह पर कैसे भेजा जा रहा है, उसके अंशों को भेजा जाता है। एक प्रेत में बहुत सारे अंश बना लेते हैं वो अपने, और अंश रूप में भेजते हैं। तो जब आप किसी घर से उस चीज़ को हटाते हैं, उठाते हैं, किसी नकारात्मकता को, और ख़ास तौर पर जो बड़ी चीज़ें होती हैं, शमशान की चीज़ें होती हैं, तो इनके अंश को ही उस घर से बांधा जाता है, सिर्फ उसके, इनके अंश को ही बांधा जाता है, बंद कर दिया जाता है, पर इनको नष्ट नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए जैसे बुलाकी है, अब इसको छोड़ दिया जाता है किसी के ऊपर। अब एक घर से तो इसको उतार लिया जाता है, हटा दिया जाता है,
पर ऐसा नहीं है कि इसको परमानेंट तरीके से मार दिया, बंद कर दिया, या किसी के ऊपर ये आएगा ही नहीं या किसी और के घर में नहीं रहेगा। इसके एक अंश को हटा दिया जाता है, उस घर से हटा दिया जाता है बस। बाकी जहाँ ये चल रहा है, जो ये भेज रहा है, जो इसको पूज रहा है, वहाँ ये चलता रहता है। तो यही चलता है, इनको परमानेंट तरीके से नहीं बांधा जा सकता। ये जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, तामसिक रूप में चलती हैं जो, इनको परमानेंट रूप से नहीं बांधा जा सकता। जैसे आप ये सोचें कि इसके जो मंदिर जहाँ बना हुआ है इसको भी बांध दिए जहाँ ये रहता है, तो ये तो ऐसा नहीं होता। तो इसको उतारा जाता है, इसको हटाया जाता है, इसके अंशों को। तो प्रेत और जो बड़ी शक्ति, इनके जो अंश होते हैं ना, इनको हटाया जाता है। अंश हट गया तो ये हट जाते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि दोबारा भी आ जाते हैं, पर इसके लिए मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बता रखा है। आप चाहते हैं कि ये दोबारा आपके शरीर में किसी प्रकार ना आए, तो आपको या तो अपने घर का किलन कराना पड़ेगा किसी अच्छे भगत से, या कोई ऐसा दो धांसू कोई देवता हो, कोई अच्छा देवता हो जो आपकी पहरेदारी पर हो, जो आपकी रक्षा कर रहा हो, उसे आपको लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा होगा कि आपको जप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जप करना पड़ेगा, जिससे कि उस जप की पावर ये हो कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। और अगर आप जप करोगे तो फिर आपको ही प्रोटेक्ट करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। आप ये सोच रहे हैं कि आपके परिवार में जितने लोग हैं वो सब पर कृपा करें, सबके जो है प्रोटेक्शन करें, तो उसके लिए तो फिर या तो एक ताबीज़ जो होते हैं लोग बनाते हैं, गंडे ताबीज़, ये सबके गले में डाल दो, ठीक है, जिसे एंटिक कहते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि वो सब जब करें तो वो प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षा उनको प्रदान होती है। या वो कोई पाठ करते हैं। और घर का कीलन अगर हो जाता है तो घर के अंदर जब तक वो लोग रहेंगे तब तक कोई नकारात्मक शक्ति उनको कोई परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हैं। जैसे पानी में या समुद्र में नाव के ऊपर जब तक आप हो, जब तक आप नहीं डूबोगे, जब तक आपको मतलब कोई क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप नाव से गिर गए समुद्र में तो आप डूब भी सकते हो। अगर आपको तैरना नहीं आता, आपको कोई मछली भी खा सकती है, या इसी प्रकार परेशानी हो सकती। तो जब तक आपके गले में ताबीज़ है, जब तक आप सुरक्षित हो, जब तक आपका घर कीलन है अंदर हो, तब तक सुरक्षित हो। और अगर घर का कीलन से बाहर निकल गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपको परेशानी फिर बढ़ जाएगी, वो दिक्कत फिर आपको पकड़ सकती है। पर जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करेगी, अंदर घर के अंदर जाओगे तो वो बाहर चली जाएगी, क्योंकि अंदर नहीं जा सकती वो। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर परमानेंट प्रोटेक्शन चाहिए, तो जब सबसे परमानेंट प्रोटेक्शन है, पूजा पाठ सबसे परमानेंट प्रोटेक्शन है। और ज़रूरी ये है कि जो देव जागृत है उनकी ज़्यादा आप करते हैं तो बहुत जल्दी वो आपके पर कृपा करते हैं। जागृत देव का मतलब होता है, जैसे जागृत देव में गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, बालाजी सरकार हैं, माता काली, भैरव, ये जागृत देवता हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी इनके अंश आपको प्राप्त होते हैं, इनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। बाबा त्रिलोक भारती हैं। तो इन संतों की, इन महापुरुषों की, इन देवताओं की पूजा करने से बहुत जल्दी प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।